आज मुझे बहुत खुशी है कि मीरा भाईंदर में हम सभी लोग लोकसभा के चुनाव में हमारे उम्मीदवार नरेश मस्के जी को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर एकत्रित आए हैं। बहनों और भाइयों, हम सभी प्रभु श्री राम जी को मानते हैं ना? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो बोलिए, प्रभु श्री राम के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? फिर बोलिए, एकनाथ शिंदे जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? नरेश मस्के जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? इस मतदार संघ में मोदी जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? धनुष्य बाण। तो बहनों और भाइयों, फिर आपको और कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। हमको आने वाले 20 तारीख को धनुष्य बाण का बटन दबाकर हमारे नरेश मस्के जी को दिल्ली में संसद में भेजना है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव महानगर पालिका का, विधानसभा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव भारत का चुनाव है। देश का नेता चुनना है। देश किसके हाथों में महफूज होगा, देश को कौन विकास की ओर ले जा पाएगा, देश के आम आदमी का सपना कौन पूरा कर सकता है, इसका निर्णय करने वाला ये चुनाव है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि इस चुनाव को बहुत गंभीरता से हमें देखना होगा। आज अवस्था क्या है? महाभारत का युद्ध सक चुका है। जैसे महाभारत में एक और पांडवों की सेना थी, पांडवों के साथ कई राजा थे। दूसरी ओर कौरवों की सेना थी, कौरवों के साथ भी बहुत बड़े पैमाने पर राजे थे, रजवाड़े थे और युद्ध सजा था। वैसा ही भारत का युद्ध सजा है। एक और विश्व गौरव विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी पांडवों की सेना लेकर खड़े हैं और इस सेना में मोदी जी के साथ हमारे शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी हैं, हमारे एनसीपी के अजीत पवार जी हैं, हमारी मनसे है, हमारी रिपाई है, हमारी पीरिपा है, हमारी जनसुराज्य है, हमारी रैयत क्रांति है। ये सब मिलकर पांडवों की सेना तैयार हुई है। और कौरवों की सेना में कौन है? राहुल गांधी है। और राहुल गांधी जी के साथ 24-25 पार्टियों की खिचड़ी है। लेकिन मैंने उनको कहा, अरे खिचड़ी वालों, ये तो बताओ, हमारा तो तय है, हमारे तो प्रधानमंत्री मोदी जी है। आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? कोई बोलने को तैयार नहीं है। आखिर सुबह 9 बजे जो टीवी पर पोपटलाल आते हैं ना, वो पोपटलाल को बोलना पड़ा। पोपटलाल को पूछा, बताइए आपका उम्मीदवार कौन है? तो पोपटलाल ने कहा, हमारे पास तो बहुत उम्मीदवार हैं, हम 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन पहला कौन बनाएंगे ये तो बताइए। फिर मेरे ध्यान में आया, ये क्या करने वाले? एक कुर्सी रखेंगे। हम बचपन में संगीत कुर्सी खेलते थे, उस प्रकार से उस कुर्सी के इर्द गिर्द ये सारी पार्टियों के नेता घूमेंगे और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा, जो पहला नेता बैठेगा वो पहला प्रधानमंत्री, अगले साल जो दूसरा बैठेगा वो दूसरा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पद को घंटा। आपसे कहना चाहता हूं, हमें मौका मिला है फिर से मोदी जी का ऋण चुकाने का। हम देशवासियों के लिए, हमारी आस्था के लिए, हमारी श्रद्धा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारे विकास के लिए जो जो मोदी जी ने किया है, उनका आज हम सबको मौका मिला है। मतदान के रूप में हम उनको फिर से विजयी बनाए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी जी हो, इसके लिए नरेश मस्के जी को वोट देना है।
मीरा भाईंदर के अंदर कुछ लोग कहते हैं मोदी सरकार आएगी तो संविधान खतरे में होगा, गद्दारों को माफ नहीं करना है। तो मैं उतनी बात करके अपनी बात को समापन करूंगा। कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कोई दान होता है तो मतदान होता है। मतदान जीवन का सबसे महंगा दान है। व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, स्वयं के लिए 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपना दान करने के लिए, मतदान करने के लिए। ये वही राजन विचारे हैं जिन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट लिए, आपका विश्वासघात किया, वोट मोदी जी के नाम पे लिए और जाके बैठे कांग्रेस के साथ। तो बताइए गद्दार कौन? ऐसे गद्दारों को सबक सिखाना है कि जिन्होंने मोदी जी के साथ साथ जनता का विश्वासघात किया है, और जो जनता का विश्वासघात करता है उसे ना देश माफ करता है ना जनता माफ करती है। और कुछ लोग हमारे यहाँ के नेता कांग्रेस के, वो कहते हैं बार बार हर भाषण में संविधान खतरे में है। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, इतना ही संविधान से आपको प्रेम थी, मोहब्बत थी, तो पूरे देश में आपने संविधान क्यों नहीं लागू किया? कश्मीर में क्यों नहीं लागू किया? और जिसने संविधान लिखा ऐसे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, त्यावेळी ज्यांची सरकार होती, केंद्रात त्यांची सरकार, महाराष्ट्रात त्यांची सरकार, महापालिकात त्यांची सरकार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जब पुतला मीरा भाईंदर में लगाने का था, 2 साल गोडाउन में बंद करके रखा। आपने जितना बड़ा पाप किया है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले को 2 साल गोडाउन में रखा, उसे सम्मान पूर्वक विराजित करने का काम किया, तो उस समय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने किया है और हमने किया है। इसलिए हमें मत सिखाइए कि हमें कितना प्रेम है, कितना स्नेह है। इस मीरा भाईंदर के अंदर बुद्ध विहार बांधने का सारे कायदों के अंदर बदलाव करके अगर बुद्ध विहार किसी ने बांधने का किया तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। इसलिए हमें कितना प्यार है, हमें मत सिखाइए। और ये वही कांग्रेस के नेता यहाँ के, जब कसाब ने हमारे हीरो को, हमारे पुलिस अधिकारियों को जब जिन्होंने शहीद किया, कई लोगों की हत्या की, तो यही हमारे कांग्रेस के यहाँ के विधायक ने कहा था कि कसाब को फांसी मत दो, इनको आतंकवादियों से प्रेम है, कांग्रेसियों को हमसे और देशवासी से कोई लेना नहीं है, केवल अपनी राजनीति करनी है। इसलिए आपको अब मौका मिला है ऐसे कसाब प्रेमी, ऐसे आतंकवाद प्रेमी, ऐसे गद्दारों से बदला लेने के लिए कि इस बार इतनी ताकत के साथ बटन दबाए धनुष्य बाण का कि आने वाले 5 पीढ़ी तक याद रखे कि गद्दारी का मतलब क्या होता है। देश के साथ, मोदी जी के साथ, जनता के साथ जिन्होंने गद्दारी की है उनका हिसाब लेना है। राजन विचार जी अगर महायुति में होते तब भी उनको टिकट नहीं मिलता। उसका कारण ये था कि 5 साल में इस शहर में किसी को एक काम पता है तो बताए। मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस पहले ही निर्णय ले चुके थे कि इस बार राजन विचारी जी नहीं चलेंगे, क्योंकि देश में जब हम मोदी जी की बात करते तो उनके कार्यकर्ताओं को भी काम करना होता है। और मुझे विश्वास है कि आप मेरी बातें समझ गए होंगे। मैं फिर सभी का आभार व्यक्त करता हूं, अपनी बातों को विराम देता हूं। विश्वास के साथ हंस के बटन दबाएंगे धनुष्य बाण का और जीत के आएंगे मस्के। तर बटन दाबा, हंस के जीत के आएंगे मस्के। फिर एक बार जय श्री राम। आणि मग आनंद असा चेहऱ्यावरती ओसंडून वाहतोय। अरे हे तर आपलं मत आहे, अरे हे तर आपलं मत आहे, अरे हे तर आपल्या पाठीमागे, असं संपूर्णपणे वातावरण संपूर्ण ठाणे लोकसभा मतदारसंघामध्ये झालेलं आहे। उशिरा उमेदवारी जाहीर झाली। पत्रकारांचा एकच प्रश्न, आता तुम्ही लोकांपर्यंत कसे पोहोचणार, कसा प्रचार करणार? मी आनंदाने या ठिकाणी सांगेन, माझ्या सर्व नेत्यांच्या जीवावरती आज या नरेश मस्केचा ठाणे लोकसभा मतदारसंघातील 6 विधानसभा मतदारसंघातील एक राऊंड पूर्ण झालेला आहे। आज या क्षणाला मी प्रत्येकाला एकच कारण सांगत होतो, जरी उशिरा उमेदवारी जाहीर झाली
तरी मी लोकांपर्यंत पोहोचणार तो माझ्या महायुतीतील पक्षातील प्रत्येक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या जीवावरती. आम्ही फक्त निवडणुकीपुरतं काम करत नाही, तर आम्ही 365 दिवस 24/7 आमचा पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता लोकांसाठी काम करत असतो, लोकांसाठी झगडत असतो आणि त्याच्या जीवावरती आम्ही निवडणूक लढतो. आणि आम्हाला निवडणूक लढण्यासाठी नरेंद्र मोदी साहेबांचं एक नाव आहे की ते आम्हाला दिल्लीपर्यंत सहज घेऊन जाणार आहे. भाषणासाठी अनेक मुद्दे आहेत, भाषणासाठी अनेक विषय आहेत. देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना मुंबईला मीटिंग करता जायचंय. मी फक्त याकरता आपल्यासमोर भाषण करतोय की आपल्या उमेदवाराला सुद्धा बोलता येतं, या मीरा भाईंदरकर जनतेला कळलं पाहिजे. आणि याकरता हे 4 शब्द आपल्यासमोर मी बोलतोय. वेळ आल्यानंतर आपल्यासमोर बोलणार आहे. फक्त मला एवढंच आपल्याला हात जोडून विनंती करायचे की सर्वसाधारण कार्यकर्ता, झेंडे लावणारा कार्यकर्ता, बोर्ड लिहिणारा कार्यकर्ता, अशा जाहीर सभांचं नियोजन करणारा कार्यकर्ता हा सुद्धा खासदार होऊ शकतो. याचं एक मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे नरेश म्हस्के. आणि ते केवळ माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांचा आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचा आशीर्वाद, यामुळेच या सर्व गोष्टी शक्य झाल्या. मी माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचे मी आभार मानतो की माझ्यासारख्या एक तळागाळातील कार्यकर्त्याला, ज्यांनी विद्यार्थी दशेपासून या पॉलिटिक्समध्ये सुरुवात केली, त्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीवर तुम्ही हात ठेवलात आणि आज कार्यकर्ता दिल्लीपर्यंत पोहोचवताय. सर्व कार्यकर्ते कामाला लागलेले आहेत. आपल्याला देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे विचार ऐकायचे आहेत. मी हात जोडून आपल्याला विनंती करतो, आपण ज्या विश्वासाने माझं काम करताय त्या विश्वासाला कदापि तडा जाऊन देणार नाही. आणि या नरेश म्हस्केला मतदान केलं याची कधी तुम्हाला लाज वाटणार नाही. असे कृत्य मी करणार नाही. कायम आपल्याला अभिमान राहील की आम्ही जो निवडून दिलेला खासदार आहे तो आमचे प्रश्न दिल्लीमध्ये मांडतोय, आमच्यापर्यंत येऊन पोहोचतोय. अशाच पद्धतीचे काम मी तुमच्यासाठी करेल. एवढंच बोलतो आणि माझे 2 शब्द या ठिकाणी संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.